यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड सिस्टर्स ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग के ऊपर बातें कर रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग में पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमारा टॉपिक था लीगल टेंडर्स। आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग का एक बहुत ही, या मैं कहूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसे पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं, उसे समझने की शुरुआत करने वाले हैं। ये ना सिर्फ मनी एंड बैंकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की बात करें तो इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो है आरबीआई और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब। आज हम लोग आरबीआई के स्ट्रक्चर पर बातें करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, जो कि हमारी सारी इकोनॉमिक्स के फंक्शंस को मनी रिलेटेड देखता है। सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर की, तो आरबीआई जो है, आरबीआई वाज सेट अप ऑन अप्रैल 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था। मीन्स इससे क्या बात निकल के आती है, समझने की बात क्या है इसमें। ये तो इन्फॉर्मेटरी पार्ट है, लेकिन इससे क्या समझना चाहिए हमें कि आरबीआई जो है, अगर इस एक्ट से बना है, इसका मतलब है कि आरबीआई के सारे पावर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इस एक्ट से ही आते हैं। एक बार इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम वेयर, और एक बार ये भी पूछा गया था आरबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वाजिब सी बात है, जो चीज़ें जहाँ से बनेंगी उनका सोर्स ऑफ पावर भी तो वही होगा। इट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। 1949 में इनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। मीन्स संविधान हमारा तैयार हो उससे पहले ही इनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये 1934 में कौन लोग थे? अंग्रेज लोग थे भारत में, उन्हीं का शासन चल रहा था। तो उन्होंने अपने अनुसार बनाया था, लेकिन फिर इसको इंडियन कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, इसीलिए नेशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। इट इज़ गवर्न्ड बाय अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक सेंट्रल बोर्ड होता है, डायरेक्टर्स जिसमें होते हैं, जिससे आरबीआई का गवर्नेंस किया जाता है, उसके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ को लेकर। द सेंट्रल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्रिएट करती है। कैसे? बाय अपॉइंटिंग और नॉमिनेटिंग द डायरेक्टर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इन द फॉलोइंग वे। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो अपॉइंट करती है आरबीआई के डायरेक्टर्स को, और नॉमिनेट भी करती है। इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आरबीआई गवर्नर है वो किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आरबीआई की, उनको कौन, उनमें जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, कौन अपॉइंट करता है। इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है, कितने साल के लिए? 4 years के लिए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें किस तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं? जैसा कि हमने बात किया, डायरेक्टर जो है सेंट्रल बोर्ड
का क्रिएट किया गया। लेकिन डायरेक्टर्स किस किस तरह के होते हैं इसमें? पहला बात करें तो कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में गवर्नर होते हैं एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। एक गवर्नर और साथ में 4 कम से कम डेप्यूटी गवर्नर, या उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन 4 से अधिक नहीं हो सकते ऑफिशियल डायरेक्टर में। और साथ ही नॉन ऑफिशियल कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें 10 को नॉमिनेट किया जाता है। 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड से, एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और साथ ही नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स 4 डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर और होते हैं, कमिंग 1 ईच फ्रॉम द 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई। अब देखिए, आरबीआई की 4 अलग अलग लोकल बोर्ड्स हैं। जैसे हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, तो एक ही है, उसका कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन हमारा जो आरबीआई है उसकी 4 ब्रांचेस हैं और सारे मेट्रोज में एस्टेब्लिश्ड हैं। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो इन चारों को कनेक्ट करता है। तो इन चारों जगहों पर जो है आरबीआई लोकेटेड है, इनका ब्रांच। और इन बोर्ड्स के जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें भी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में रखा जाता है। और इस तरीके से इन सबको मिलाकर हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो तैयार किया जाता है, जो आरबीआई का ना सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बल्कि आरबीआई के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब को देखना, हैंडल करना इन्हीं का काम है। तो फ्रेंड्स, ये आरबीआई का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, आरबीआई के स्ट्रक्चर पर जब इतने क्वेश्चंस आते हैं, सोचिए तो फंक्शंस पे कितने क्वेश्चंस आते होंगे। आप यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर उठा कर देखिए, तो उसमें आपको आरबीआई के फंक्शंस पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आप इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम लोग फिर मिलते हैं। आप तब तक अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते। थैंक यू।